सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम शुभम है और आज सत्यम सिद्धाश्रम में हमारे साथ सत्याश्मी मिशन के जुड़े हुए भक्त मौजूद हैं। आज एक बार फिर हम इनसे रेही क्रिया योग विधि के ध्यान अनुभव और उसका जो व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जी, आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम मोहन प्रकाश घंसल है। हम यहाँ बुलंदशहर इटारसी में रहते हैं। हमारी सर्राफी की दुकान है, गोल्ड स्मिथ। जी, आपका नाम? मेरा नाम निर्मल घंसल है। आपको सत्याश्मी मिशन से जुड़े हुए कितना वक्त हो गया? हमें लगभग 10 साल हो गए यहाँ पे जुड़े, 10 वर्ष हो गए लोग। स्वामी जी की जो रेही क्रिया योग विधि है, आप उसे कितने वक्त से कर रहे हैं और कितनी देर करते हैं? जो गुरु जी के बताया हुआ रेही क्रिया योग है उसे हम लगभग 2 साल से कर रहे हैं। कितनी देर करते हो? लगभग 10 से 15 मिनट कर लेते हैं। कभी जो चाहे टाइम भी बैठ जाते हैं, जैसा मौका होता है, और जब तक ध्यान लगता रहता है बैठे रहते हैं। उस हिसाब से आपस में बैठते हैं एक दूसरे। जी, आप? मैं भी डेली करती हूँ, सुबह को, शाम को, या जब भी टाइम मिलता है तभी कर लेती हूँ। 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए करती हूँ मैं रोज़ डेली। तो रेही क्रिया योग विधि करने से जो आपको ध्यान अनुभव हुए उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे तो कई बार ऐसा अनुभव हुआ। जो क्रिया करते हैं, रेही क्रिया गुरु जी के यहाँ भी बैठ के क्रिया घर पे ही हम करते हैं, जैसे आमने सामने बैठ के। एक बार ऐसा होता है, जब मैंने ध्यान कर रहा था बैठा हुआ, तो मुझे जो ऐसा दिखाई दिया जैसे ध्यान करते समय एक वृद्ध है, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद दाढ़ी है उनकी, और जो काफ़ी है जो वो कुछ लिख रहे हैं। मैं जब गुरु जी तुरंत कहा, गुरु जी इस तरह का दर्शन हुआ मुझे जो यहाँ पे। और एक बार दर्शन कर रहे थे यहाँ बैठ कर, तो एकदम जो ऐसा चेहरा सामने आया जैसे देवी मैया का होता है ना, बड़ा सा चेहरा होता है, उसमें जो आँखें वगैरह बड़ी सुंदर सी देवी मैया का ऐसा चेहरा दिखाई दिया। एक बार हमें ध्यान करने को, जैसे हमने रात को ध्यान करा, तो ये आया एकदम ध्यान में, जैसे मैं लेटा कि हनुमान जी हैं, बहुत ही सुंदर चेहरा उनका, उनके माथे में सोने का मुकुट लगा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ, जब ध्यान कर रहे थे हम, जो रात को जब मैं लेटा हुआ ध्यान कर रहा था, एकदम जो है राजेश्वरी मैया का मंदिर है यहाँ एक बुलंदशहर में, उनके दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर स्वरूप है मैया का, और उसमें जो है काफ़ी अच्छा श्रृंगार हो रहा है। जो पुजारी हैं वो बिल्कुल मैया के पास खड़े होकर माला पहना रहे हैं, इस तरह के हुए। और एक बार ऐसा हुआ, यहाँ हम ध्यान कर रहे थे, हमारा भांजा है, उसके साथ कोई परेशानी हो गई थी, जो अंकुर नाम है उसका। तो हम गुरु जी के पास आए, तो गुरु जी हमें आशीर्वाद दे रहे थे। हम गुरु जी का ध्यान कर रहे थे, देखिए जो क्रिया करके रही क्रिया चक्र के द्वारा। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि भांजा मेरे पास आके बैठ गया है। और गुरु जी के आशीर्वाद से उस क्रिया के समय बाद में ही उनकी जो समस्या थी, बहुत विकट परेशानी आई थी, वो धीरे धीरे सब सही हो गई। अब वो उन्हें कोई परेशानी नहीं उस तरह की। जो है काफ़ी मुझे तो अनुभव हुए हैं गुरु जी की कृपा से ध्यान जी, आप बताना चाहिए। एक बार की बात है कि जैसे कि कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मैं रात को बैठी हुई ध्यान कर रही थी, तो मैं गुरुजी में ध्यान कर रही थी, तो मुझे इस तरह का अनुभव हुआ जैसे कि मेरे माथे पर बिल्कुल यहाँ पर बीच में कोई ऊर्जा आकर टकराई बहुत तेज़, और मैं हिल गई पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं बैठी रही और ध्यान करती रही, तो वो अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रेही क्रिया योग से आपको कोई व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है, वो बताना चाहेंगे आप? गुरु के द्वारा बताई गई रेही क्रिया है, उससे मुझे कई अनुभव हुए हैं उसके द्वारा जो, और बड़ा लाभ भी मिला है। एक बार ऐसा हुआ, हमारा बेटा छोटा वाला नकुल नाम है उसका, उसकी शाम को तबीयत का, वो जिम से आया था, उसने ठंडा कुछ खा पी लिया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने तुरंत गुरु जी को फ़ोन करा, और फिर गुरु जी का नाम लेकर मैंने ध्यान करते हुए रेही क्रिया का एक तरह चक्र सा घुमाया उस बच्चे के ऊपर। तो धीरे करीब 10 मिनट में गुरु जी की कृपा से बहुत लाभ हुआ, और उसकी तबीयत सही होती ही चली गई। और जैसे कि रेही क्रिया हम करते हैं तो उसमें पूजा का भटकाव भी दूर होता है रेही क्रिया से। मतलब कि जैसे कि पहले हम पूजा पाठ करते थे काफ़ी, तो उसमें ये डर रहता था कि ये चालीसा पढ़ें या वो चालीसा पढ़ें, तो कौन सी चालीसा से ज़्यादा लाभ होगा। तो इसलिए तो जब से हमने रेही क्रिया करते हैं और ध्यान करते हैं, तो उससे हमारा वो सब पूजा पाठ से भटकाव दूर हो गया है। अब रेही क्रिया योग विधि तो अब हाँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा रेही क्रिया करते हैं और ध्यान करते हैं। पहले ऐसा होता था, जब रेही क्रिया नहीं करते थे, हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, जैसे हमें आपस में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी किसी बात पे। मान लो एक दूसरे से जो है चुप से रहना, या जो झड़ जाना या नाराज़ होना। तो हमने ये रेही क्रिया योग विधि द्वारा ये ध्यान किया है, उससे हमारे काफ़ी जो है, जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है। जो नेगेटिव थिंकिंग थी हमारी एक दूसरे के प्रति, या मान लो कोई जैसे आपस में कभी कभी वो नोक झोंक हो जाती, कुछ ऐसा नहीं होता है, छोटी छोटी बातों कुछ नहीं होता। तो बड़ा अच्छा लगा हमें उससे, जो है एक आपस में बहुत ही प्रेम भाव सा है, और बल्कि पूरे परिवार में भी बड़ा प्रेम भाव सा जब से होता है, जब से हम करते हैं रेही क्रिया। बच्चों के ऊपर भी करते हैं क्रिया, और आपस में करते हैं, हमारे माता जी हैं, भाई है, सबके ऊपर करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमसे एक पॉजिटिविटी परिवार में आ गई। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, ये जो बताई है अभी,
तो इसका एक उदाहरण देना चाहेंगी आप? हाँ जी, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि सब्जी में नमक तेज़ हो गया था, तो इन्होंने बताया नहीं और खाना खा चुके थे। जब मैं खाने बैठी तो मुझे तेज़ लगा, तो मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा मतलब इन्होंने बताया नहीं था मुझे कि नमक तेज़ है। पहले तो अक्सर ऐसा होता था कि ये झुंझलाते थे या मतलब गुस्सा हो जाते थे, थोड़ा तेज़ बोल जाते थे, तो लेकिन अब तो मैंने ये काफ़ी सुधार देखा है इस चीज़ से। जब से रेही क्रिया योग किया है तब से काफ़ी सुधार आया है हम दोनों में ही। और मैं एक और अनुभव बताती हूँ अपना, कि जैसे कि जो बात मैं अपने मन में सोचती हूँ वही बात इनके मन में भी आ जाती है। ऐसा भी होता है जब हम ध्यान करते हैं आपस में, तो इस क्रिया योग से ये भी लाभ है। या इनके मन में कोई बात आ रही है तो वही बात मेरे मन में भी आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है। हाँ जी। उसमें ऐसा होता है, मैं बताऊँ कि जैसे मान लो ये घर पे है, मैं दुकान पे हूँ, मान लो हम एक दूसरे ध्यान कर रहे हैं, रेही क्रिया वहीं से कर रहे हैं, तो मान लो मेरे मन में कोई बात है, मान लो मैं चाह रहा हूँ कि आज शाम को ये चीज़ बना लेना, या मैं जो है आज शाम को ये चीज़ लेकर आनी है, मैं घर पे आके कहूँगा इनसे कि अभी वो तुम ऐसा हो गया तो ये होगा कि घर पे वो चीज़ बनी हुई मिलेगी मुझे। या फिर ऐसा होता है कि जैसे मैं कहूँगा चलो वो चीज़ ले आओ, ये कहती है, तो मैं सोच रही थी कि आज दुकान से ये कहेंगे आज जो है। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना भी खाता हूँ, या जो रेही क्रिया से मैं काफ़ी अच्छा सा लग रहा है जब से करते हैं, कि जो बात मैं सोच रहा हूँ या मैंने से कुछ कहने वाला हूँ, इन्हें पहले ही ये कहती हैं, मैं सोच रही कि अब यही कहोगा अभी जो। ऐसा कई बार हुआ है, काफ़ी हुआ जब से हमने क्रिया शुरू की है। ऐसे अनुभव होते हैं कि एक दूसरे की बात मन में प्राप्त पहुँच जाती है। एक इसका उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे आपने खाने का बताया हाँ, था, हाँ, मतलब कोई? हाँ, वो ऐसा है जो कभी ऐसा हुआ कि मान लो मैंने दुकान पे किसी सब्ज़ी के लिए सोचा कि चलो घर पे आज ये वाली सब्ज़ी बनवा लेंगे, तो घर पे आकर देखा तो मैंने वो सब्ज़ी बनी हुई तैयार हो जाए। मान लो आलू मंगोड़ी सब्ज़ी है, या कोई पूरी पराठे वगैरह हैं, या कोई भरवा पराठे वगैरह बनते हैं, तो ये कहती हैं कि मुझे लगा कि हो सके जो है ये कहने वाला हूँ मुझसे वो पहले बना हुआ ही मिलता है। ऐसा कई बार बहुत अनुभव हुआ इस तरह के जो है मेरे।